व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज है मेरा ब्लॉग और आप देखिएगा आ गई क्योंकि यहाँ पे हम लोग चलते को डिशेस बनाएंगे। और यहाँ पे हम लोग अपने घर को विदा देते हुए पढ़ाई के लिए बाहर रहने के लिए जहाँ भी हम पढ़ते हैं वहाँ के लिए निकल जाएंगे। और तो वहाँ सबसे पहले शुरुआत होती जेनी से मिलने के बाद, यहाँ पे प्यारी प्यारी गाय से मिलने के बाद हमने शुरू किया बनाना सिमई, क्योंकि भाई को भी ले जानी थी और हम लोग को भी ले जानी थी। बिकॉज जब घर से जाते हैं तो कोई ना कोई फ्रेंड्स एंड और थोड़ा बहुत टेस्ट के लिए तो ऑफकोर्स मांगते हैं, और ख़ुद के लिए भी। तो हमने यहाँ पे शुरुआत कर दी थी। एज़ नॉर्मल मैंने आपको रेसिपी बता ही रखी है, सेम प्रोसीजर से हमने रीच सेमई बनाई जो कि हमने ईद के दिन बनानी। दिस इज़ कॉल्ड एज के मामी सेमई। और उसके बाद यहाँ पे ये पेस्ट वेस्ट जो भी ड्राई फ्रूट्स का हम फटाफट इसमें एडअप कर रहे थे, और ये फाइनली कलर वगैरह मिक्स किए सेम प्रोसीजर से जैसे कि पहले बन चुका था। और इसके बाद कलर मिक्स होने के बाद सच में बहुत ही अच्छा लगता है। एंड आफ्टर फिर उसके बाद एज़ नॉर्मल इसको चलाते जाइए। और यहाँ पे हमने बाहर से खोया मंगा लिया था बिकॉज़ हमारे पास इतना वक्त नहीं था कि हम घर पे बनाएं। बट डू ट्राई टू मेक खोया एट होम क्योंकि वो ज़्यादा फ्रेश और अच्छा होता है। और फाइनली यहाँ पे सेमई को मिक्स करने के लिए हम फटाफट रेडी हो रहे थे। और यहाँ पे सेमई जब मिक्स होती है तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है बिकॉज़ वो एक फ़ाइनल टचअप और फाइनल लुक आता है, और फाइनली जो हम बनाना चाहते हैं वो बन के रेडी हो जाता है। तो ऑफकोर्स कुछ भी आप करना चाहो और वो अगर बन के रेडी हो गया तो वो आपके लिए बहुत ही बेस्ट होता है। और इसके बाद यहाँ पे फाइनली हर एक लेयर करने के बाद ड्राई फ्रूट्स वगैरह पहले से आप कट कर लीजिए, फिर सब कुछ ऐड करने के बाद और यहाँ पे इसको मिक्स अच्छे से कीजिए। और उसके बाद जितना भी आपको लेयर जाना, जितनी भी आपको ड्राई अप रखनी है आप उतना करने के बाद उसके बाद फाइनली सेमई बन के रेडी हो गई। और उसके बाद आता है हमारा अगला डिश विच इज़ खजूर और खस्ता, जो कि आप 2-3 दिनों के लिए या फॉर अ वीक यू कैन कीप इट विद यू। और स्पेशली जो स्टूडेंट है उनके लिए बेस्ट होता है क्योंकि आप इसे कुछ दिन रख लीजिए। और यहाँ पे स्पेशली जब इतना लॉन्ग डिस्टेंस आप ट्रैवल करके जाइए तो वहाँ पे कुछ ना कुछ तो होना चाहिए जो आप 1-2 दिन आराम से रख के पानी पीने के लिए खा सकते, क्योंकि सिर्फ जाना ही नहीं होता, वहाँ जाने के बाद जो प्यारी प्यारी धूल उड़ी रहती है और जो सारी गंदगी आपका इंतज़ार करती है कि फाइनली आप आओगे और उनको अच्छे से सफाई करोगे, तो उसके लिए थोड़ा चाहिए ही होता है। और ऑफ कोर्स घर की चीज़ें किसे नहीं पसंद है। तो फाइनली यहाँ पे खस्ते की रेसिपी थी जहाँ पे हमने फटाफट मैदा लिया था और उसमें थोड़ा सा सूजी ऐड कर लिया था। और फिर सारी चीज़ें मिक्सअप करने के बाद फाइनली डो बनाने के बाद कुछ देर उसको रेस्ट करने के लिए रख दें। एंड आप जो भी अपना जिस भी शेप में आप कट करना चाहें, स्टार, क्लाउड, मून, व्हाटएवर, हमने यहाँ पे सर्कुलर शेप में इसको कट किया। और हमने घर की नॉर्मल ग्लास ही यूज़ की है क्योंकि उससे बेस्ट कटर कुछ नहीं हो सकता। एंड आप इसको ऐसे शेप में कट कर ले। एंड फिर उसके बाद फटाफट कढ़ाई रखें, कढ़ाई रखने के बाद हीट अप द ऑयल। एंड फिर उसके बाद फटाफट इसमें आप डाल दीजिए। एंड आफ्टर दैट आप देख सकते हैं ये बहुत ही अच्छे से गोल्डन ब्राउन में हो गया है। एंड इस पोजीशंस पे आप इसको, इस टर्म ऑफ द कंडीशंस पे आप यहाँ पे आप इसको निकाल लीजिए जब भी आपको लगे कि हाँ ये फाइनल हो गया है। और उसके बाद आप इसको चेक करने के लिए कि आपका कैसा बना हुआ है, आप इसको ये देखिए मैंने आपके लिए चेक किया था। एंड ट्रस्ट मी बहुत डिलीशियस, बहुत ही क्रंची हुआ था और दिखने में बहुत ही अच्छा और अट्रैक्टिव लग रहा था। ऑफकोर्स खस्ता है तो खाने में काफ़ी डिलीशियस और अच्छा ही होगा। बट आप ये कोशिश कीजिएगा उसमें अच्छे से ऑयल जो है वो मिक्स कीजिएगा ताकि वो अच्छे से क्रंची हो और हल्का सा सॉफ्ट भी हो। तो मिक्स टेस्ट होना चाहिए, स्वीट, सॉल्ट, एवरीथिंग। और यहाँ पे देखिए मैंने आप लोग के लिए एक फोड़ के दिखाया, अगर आपका ऐसा ही बिल्कुल क्रंच होता है तो बहुत ही डिलीशियस बना है। और इसके बाद हमने कबाब भी बना लिए थे बिकॉज अच्छा होता है थोड़ा भी ट्रैवलिंग के लिए, और हमने वैसे भी नॉर्मल बना लिया था। और यहाँ पे कीमे का गोश्त था। और उसके बाद आपने सारे मसाले ऐड करने, सारे गरम मसाले, क्यूमिन सीड, जीरा, बे लीफ एंड एवरीथिंग जो भी तेज पत्ता है और अपने अकॉर्डिंग हरी मिर्ची, और उसके बाद लाल मिर्ची, काली मिर्ची, पीली मिर्ची, वैसे होती भी है काली मिर्च भी होती है, येलो भी होती है, सारी होती हैं, तो जिस भी अकॉर्डिंग आपको करना है। फिर यहाँ पे हमने दाल जो डाली है ये मटर की दाल होती है जो कि अच्छा टेस्ट करती है। तो हम ये ना शामी कबाब होता है, एक होता है नॉर्मल बनने के लिए, बट हमारे यहाँ थोड़ा गलावटी, नॉट इवन द गलावटी लखनवी स्टाइल बट थोड़ा मिक्स होता है। तो उस तरह से फटाफट इसको आप पकने के लिए छोड़ दीजिए। और फिर ऐड सॉल्ट टू टेस्ट, बिकॉज अगर सॉल्ट नहीं तो कुछ भी नहीं। कितनी मेहनत की थी गांधी जी ने दांडी मार्च करके हमारे लिए सॉल्ट लाने के लिए, क्योंकि इसके बिना कोई टेस्ट नहीं है। सो वी विल यूटिलाइज दैट। उसके बाद इसको आप मिक्सी में पीस लीजिए जैसे कि मैंने इसको मिक्स कर लिया है। एंड उसके बाद ये मिक्स होता ही रहा, तब तक आ गई थी अम्मी जो कि गई थी नानी के, और यहाँ पे मामू आए थे उनको ड्रॉप करने के लिए। और यहाँ पे मामू ही क्लोजअप स्माइल करते हुए और वापस चले गए। उसके बाद देखिए आराम से पड़ी फरमा रही थी क्योंकि रेस्ट ले रही थी, क्योंकि खाना खा चुकी थी जेनी। उसके बाद फिर यहाँ पे
प्रोसेस शुरू हुआ, जो कि प्रोसीजर था कबाब मेकिंग का। और यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग आप जो भी शेप देना चाहें, सर्कुलर, ट्रायंगल, वॉट एवर, क्यूब, तो आप दे सकते हैं। मुझे सर्कुलर ज़्यादा पसंद है तो आएगी फिर उसके बाद फटाफट बना के रख लीजिए मेरी तरह अच्छे से। और उसके बाद जितना ईजी दिखने में लग रहा है, वक्त लगता है इसको बनाने में। और फिर यहाँ पे मम्मी ने इसको फ्राई किया। उसके बाद ये गोल्डन ब्राउन फ्राई कर लीजिए। आप चाहें तो डीप फ्राई करेंगे तो थोड़ा सा अच्छे से उतना नहीं होगा, बिकॉज़ काफ़ी सॉफ्ट होता है तो ये शेप अपना नहीं दे पाएगा। तो इसको कोशिश कीजिए कि इसको हल्का सॉटे फ्राई ही कीजिए, डीप फ्राई ना कीजिए जैसा कि हमने किया है। और फिर वहाँ पे साइड में अम्मी बिरयानी भी बना रही थी, जो कि मैंने कहा कि उन्हें एक ग्लिम्स आपके लिए लिया जाए, क्योंकि जब ये लेयरिंग होती है तो मुझे ट्रस्ट में बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि वो फाइनल लुक होता है। एंड उसके बाद बस इंतज़ार होता है कि वेट कीजिए और फिर खाने में डिलीशियस ऑसम बिरयानी की तो बात ही अलग है। और फिर यहाँ पे जो बचे कुछ कबाब भी फ्राई होके निकल चुके थे। और उसके बाद भाई के जाने का वक्त आ गया। यहाँ पे चलाए थे जूस, जो कि हम सब ने जूस पिया। एंड भाई अगर क्रिकेट चल रहा है सीजन, तो आप हर जगह सबके फ़ोन में यही चलेगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं चल रहा है, क्योंकि ये कोर्स ट्रेंडी है। और यहाँ पे भाई निकल रहे थे तो हम सब एक बार अपने बाचू से मिलने के लिए आए थे, आई मीन गाय से। अनारकली कह सकते हैं आप इन्हें, क्योंकि हमने नाम रखा। और यहाँ पे अफान उनको थोड़ा सा प्यार करते हुए। और उसके बाद फाइनली भाई के जाने का वक्त हो गया था, द सैडेस्ट पार्ट। और थोड़ा इमोशनल भी होता है, क्योंकि पूरा घर खाली खाली सा लगने लगता है, क्योंकि सब आते हैं और फिर सब चले जाते हैं। यहाँ पे मम्मी उनको दुआएं देते हुए और फाइनल ड्रॉप करते हुए। और उसके बाद फिर क्या हुआ, फिर भाई को अकेले जाना पसंद नहीं है, तो उन्होंने कहा क्यों ना तुम लोग भी साथ में आ जाओ। और हम तो ठहरे घुमक्कड़, हम भी निकल पड़े साथ में स्टेशन के लिए, भाई को ड्रॉप करने के लिए और आप लोगों के लिए थोड़ा सा क्लिप्स इकट्ठा करने के लिए, वीडियो बनाने के लिए। और फाइनली हम स्टेशन पहुंच चुके थे, भाई की ट्रेन भी ऑन द टाइम थी। और इसके बाद यहाँ पे भाई अपना सामान लेते हुए, बड़ा ही बुरा लगता है यार, क्योंकि अब होपफुली सक्सेस मिल ही जाए। बिकॉज एक स्टूडेंट लाइफ में एक स्टूडेंट ही समझ सकता है, कोई और ना आप एक्सप्लेन कर सकते हैं ना बता सकते हैं कि क्या दर्द होता है। और उसके बाद फेल होने का, पढ़ने का, फिर री अटैम्प्ट करने का वही प्रेशर। यहाँ पे भाई सबसे मुलाकात करते हुए विदा लेते हुए भाई चले गए थे, हमें काफ़ी बुरा लगा। उसके बाद हमें भी तैयारी करनी थी अगले दिन जाने की, क्योंकि नेक्स्ट डे हमें भी निकलना था लखनऊ के लिए। और उसके बाद यहाँ पे छोटे छोटे पपी जो हमारे घर के बाहर आते हैं उनको दिया। फिर यहाँ पे सामान पैकिंग के वक्त जो बची कुची मम्मी लोग की चूड़ियाँ थी, अम्मी की चूड़ियाँ हमने ट्राई की। और उसके बाद एज़ नॉर्मल कुछ भी मिलता है तो ऑफकोर्स पहनना तो ज़रूरी है, वही लड़कियों की आदत ही होती है कुछ इस तरह। और उसके बाद हमने ये फटाफट पहना एंड देन 4 बार बोल रहे हैं, पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। हैं? अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। और उसके बाद होता है नेक्स्ट डे, हम थोड़ा रेस्ट लेने के बाद फ्रेशन अप होके थोड़ा एनर्जी स्टोर करते हुए उठे। फिर सडनली ख्याल आया कि हमें तो जाना है। फिर हमने फटाफट अपनी भी पैकिंग रेडी की और फटाफट पैकिंग रेडी हो गई। और यहाँ पे जोया स्कूल के निकल पड़े। ऑलमोस्ट उस दिन तो पूरा घर ही खाली लग रहा था, बिकॉज सब स्कूल के लिए निकल पड़े और हम चले गए। और ऊपर जिशान भाई वहाँ से हमें बाय करके, क्योंकि कुछ दिन बाद आएंगे। और उसके बाद फिर हम फाइनली निकल पड़े स्टेशन के लिए। और पापा वक्त से थे, क्योंकि उनकी छुट्टी चली थी तो ड्यूटी पे नहीं गए हुए थे, तो पापा ने हमें ड्रॉप कर दिया स्टेशन के लिए। और रास्ते भर हम मस्ती करते, बात करते और थोड़ा बहुत अपना डिस्कस करते हुए निकल पड़े थे जाना ही। जो एक्साइटमेंट होती है इतने दिन से, हाँ ईद आ रही है याद आ रही है, और फिर सडनली पता नहीं वो कब एक पल में चीज़ें ख़त्म हो जाती है। आई विश आई कुड हैव अ टाइम मशीन और मैं वापस उसी दिन में वापस जा सकती हूँ, बट नहीं हो पाता ऐसा। और हम फाइनली पहुँच गए स्टेशन पे, जहाँ पे पापा ने से हमने सलाम दुआ किया। और उसके बाद हम निकल पड़े, हमारे ट्रेन का टाइम था। और वहाँ पे स्टेशन पे तो भीड़ एज़ नॉर्मल रहती है। और उस वक्त धूप इतनी कम टाइम में बहुत ज़्यादा धूप लग रही थी, जबकि मॉर्निंग का वक्त था, तो धूप से तो डर लगने लगा। एंड फाइनली हम लखनऊ पहुंच गए। एंड ट्रस्ट में मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं। और यहाँ पे हम स्टेशन पे उतरते फटाफट हम भागे, क्योंकि हमें क्रॉस करना था पुल और हमें जाना था अपने क्वार्टर पे। CRPF कैंप, वहाँ पे हमने ली ऑटो। और गर्मी की वजह से बहुत गर्मी थी, तो वहाँ पे हमें मिली यही आइसक्रीम, जो कि एक नॉस्टैल्जिक वाली फील देता है, नॉस्टैल्जिया पिछले ज़माने का, जो हम फटाफट जब छोटे बच्चे थे अभी भी बहुत पसंद है मुझे। और इसके बाद फाइनली हमें CRPF कैंप हम उतर गए। और यहाँ पे हम अपने निकल पड़े वहाँ पे। और यहाँ पे जो क्यारी लगी थी वो मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, तो मैंने कहा क्यों ना आपको ग्लिम्स दिया जाए, क्योंकि बड़े अच्छे अच्छे फ्लावर्स होते जो कि कैप्चर नहीं हो पाया जाता अच्छे से। फिर फटाफट हम निकले घर के लिए। घर के लिए निकलना क्या था, रास्ते पर टेंशन थी क्योंकि सफाई करनी थी। एंड फाइनली थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग। बाकी कनेक्ट रहने के लिए शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ये वीडियोज़ मैं आपको ज़रूर देती रहूँगी अपने लाइफ के बारे में, कुछ नॉलेजेबल चीज़ों के बारे में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डू शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।